नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से पद्य भाग से जिस कवियत्री को हम पढ़ेंगे उनका नाम है मीरा। तो आइए सबसे पहले मीरा के बारे में विस्तार से जानते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो मिलती हैं वे हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिनमें है कुछ फुटकर पद, राग सोरठा संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत और मीरा की पदावली। मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीरा सगुड़धरा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थीं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इन पर पर्याप्त मिलता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनका मन कृष्ण भक्ति की भावना में लीन हो चुका था, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य एवं पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक घूम घूम कर और संतों के सत्संग में अपना जीवन व्यतीत किया। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। मीराबाई ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया और मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि हम महापुरुषों के साथ संवाद, वो संवाद जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा या बंदगी उनको अपने इस पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उसी पर अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना हुई है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी एवं सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला मानी जाती है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं, कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, चाहे वो मेरे शत्रु हों या मित्र। बच्चों, यहाँ प्रस्तुत जो 2 पद मीरा के दिए गए हैं, उन्हें हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।